क्वेश्चन देख करके आपके दिमाग में तीन बातें आ जानी चाहिए। पहली बात कि उसमें पूछा क्या है, दूसरी बात उसमें क्या डेटा गिवन है, तीसरी बात उसमें क्या फॉर्मूला रखूं। जैसे ही मैं आपके सामने रीनीट 2026 का क्वेश्चन रख रहा हूं जिसमें पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलेगी अगर मैं 116 ग्राम एन ब्यूटेन को जला दूं, तो आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड आउट करना है। दूसरा समझ आ गया है कि 116 उसने ग्राम मुझे एन ब्यूटेन दिया है। तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि क्या रखना है। पहला काम, एन ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन की एक चेन होगी और उसमें जितने चाहिए उतने हाइड्रोजन आप लगा दोगे। तो इससे अगर मैं आपसे कहूँ कि मास आ रहा है, इसका मोलर मास तो हमको गिवन मास तो हमको है लेकिन मोलर मास हमको निकालना पड़ेगा। तो देखो, अगर 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है तो एक कार्बन का मास होता है 12 और 4 का मल्टीप्लाई कर दें और 10 हाइड्रोजन भी जोड़ दें तो इसका मोलर मास आ गया कितना, 58। अब यहाँ से आपको करना पड़ेगा क्या, पहले तो मोल निकालना पड़ेंगे, किसके, ब्यूटेन के। तो ब्यूटेन के मोल में गिवन मास अपन मोलर मास कर दें तो 116 डिवाइड बाय गिवन मास अपन में मोलर मास अगर हम करें तो आंसर आता है 2 मोल। 58 का डबल होता है 116। अब वो कह रहा है कि मुझे इसको जलाना है, तो मैं जलाऊंगा तो यहाँ मुझे मिलेगा CO2 और मिलेगा क्या, H2O। अब पॉइंट ये है कि यहाँ मुझे 2 मोल अगर C4H10 के दे रखे हैं तो 1 मोल से कितने CO2 मिलते हैं, ये फिक्स है कि जब 4 कार्बन हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट है ना, मतलब वो 4 CO2 उधर देगा ही देगा। तो 4 मोल हमको मिल सकते थे, लेकिन जब क्वेश्चन में इसके 2 मोल दिए हैं तो यहाँ डबल मिलना चाहिए, यानी मुझे 8 मोल ऑफ CO2 मिल रहा है। और आप जानते हैं कि फॉर्मूला मोल का फिर वही हो जाएगा क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखो 8 मोल CO2 के मिल गए हैं लेकिन उसका मोलर मास कितना होता है, 44 ग्राम पर मोल। तो मैं यहाँ से इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 8 × 4 अगर मैं करूँ तो ये 4 8 32 का 2, इधर बचा 3, ये फिर से हो गया 4 8 32 और फिर 3 जोड़ दूँ तो 352 आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखो 352 सेकंड ऑप्शन में दिया है। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।